एक बार अकबर का एक दरबारी एक शाही नाई के पास दाढ़ी बनवाने जाता है। नाई दाढ़ी बना रहा होता है। उसी समय उसकी दुकान के बाहर एक लकड़ी वाला आता है जिसका नाम लादूराम था। वह दुकान के बाहर जोर जोर से चिल्लाता है, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। आवाज़ सुनकर नाई का ध्यान उस आवाज़ की ओर चला जाता है और गलती से वह दरबारी की आधी मूंछ काट देता है। इससे दरबारी को बहुत गुस्सा आता है और नाई को दरबारी की पूरी मूछें काटनी पड़ती है। नाई सोचता है कि लकड़ी वाले को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो बाहर आता है और लादूराम से उसके गधे पर पड़ी सारी लकड़ियों का भाव पूछता है। लादूराम कहता है, आपको जो सही लगे वह दे दीजिए, और अंत में सभी लकड़ियों के लिए 5 अशर्फियाँ देना तय होता है। नाई कहता है, मुझे गधे पर पड़ी सारी लकड़ियाँ चाहिए, जिसमें कि गधा गाड़ी की लकड़ी भी शामिल है। लकड़ी वाला कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस गाड़ी पर तो मैं अन्य लकड़ियाँ रखता हूँ, इसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? नाई कहता है, मैंने गधे पर पड़ी सभी लकड़ियों का मूल्य पूछा था और तुमने इसके पैसे भी ले लिए हैं। अब तो तुम्हें इसे देना ही पड़ेगा। बहुत विनती करने के बाद भी जब नाई नहीं माना तो लादूराम को उसे गाड़ी सहित सारी लकड़ियां देनी पड़ती हैं और वह गधा लेकर अपने साथ रवाना हो गया। जब वह घर पहुंचा तो बहुत दुखी था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हें बीरबल से जाकर मिलना चाहिए, वह सभी के साथ न्याय करते हैं। लादूराम बीरबल के पास गया और उसने उन्हें सारी बात बताई। बीरबल ने लकड़ी वाले को एक तरकीब बताई। उस तरकीब के अनुसार लादूराम फिर से उस नाई के पास गया और जोर जोर से चिल्लाया। फिर से उसकी आवाज़ सुनकर नाई ने अकबर के दरबारी की आधी मूंछ काट दी और वह दरबारी और गुस्सा हो गया। नाई अपनी दुकान से बाहर आया और लकड़ी वाले से बोला, अब क्या लेने आए हो? लादूराम कहता है, मुझे अपने दोस्त की दाढ़ी आपसे बनवानी है। नाई कहता है, तुम कोई शहंशाह हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? लादूराम कहता है, मेरे मित्र की संगत बहुत ही अच्छी है। उसकी संगत में रहने से मेरे भी दिन बदल गए हैं। पहले मैं बहुत गरीब था और अब मेरा अच्छे से गुजर बसर हो जाता है। ये सुनकर नाई भी लालच में आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे मित्र की दाढ़ी बना दूंगा। और फिर लादूराम ने उसे पैसे भी दे दिए। अगले दिन जब नाई और लादूराम मिले तब नाई ने पूछा, बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ पर है? तब लकड़ी वाले ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है मेरा दोस्त। नाई कहता है, तुम बेवकूफ़ हो, भला गधा तुम्हारा मित्र कैसे हो सकता है? तो लकड़ी वाला कहता है, यही मेरा मित्र है और तुम्हें इसी की दाढ़ी बनानी है। इसी बात पर दोनों झगड़ने लग जाते हैं और मामला दरबार तक पहुंच जाता है। वे दोनों शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, जहाँपना, हमारी एक समस्या है जिसे आप भी सुलझा सकते हैं। शहंशाह बीरबल को आदेश देते हैं, इनकी बात सुनी जाए और उचित समाधान निकाला जाए। लकड़ी वाला बीरबल को बताता है कि यह नाई उसके मित्र की दाढ़ी बनाने से इनकार कर रहा है। नाई कहता है, भला कोई गधा किसी आदमी का मित्र कैसे हो सकता है? बीरबल कहते हैं, इंसान का मित्र है तो कोई भी हो सकता है जो कि उसकी विपत्ति में काम आए। तभी नाई कहता है, लेकिन इस लकड़ी वाले ने मुझे पहले नहीं बताया था कि इसका मित्र एक गधा है। बीरबल कहते हैं, मित्र तो मित्र होता है, वो कोई भी हो सकता है, चाहे फिर एक आदमी हो या एक पशु। नाई कहता है, ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल कहते हैं, जब एक गधा गाड़ी की लकड़ी जलाने की लकड़ी में गिनी जा सकती है तो एक गधा भी इंसान का मित्र हो सकता है। ये सुनकर नाई लादूराम और बीरबल की योजना को समझ गया और उसने कहा कि मैं लादूराम को वह गाड़ी लौटाने को तैयार हूँ, मैंने उसे अभी तक नहीं जलाया है। बीरबल कहते हैं, वह तो तुम्हें लौटानी ही होगी, उससे पहले इसके मित्र की दाढ़ी भी बनानी होगी। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे और नाई का मुंह छोटा सा रह गया। ठंडे मौसम की सुबह थी। राजा अकबर और बीरबल सैर कर रहे थे। उसी वक्त बीरबल के मन में एक विचार आया और वो राजा अकबर के सामने बोल पड़े, एक आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनते ही अकबर ने पास की झील के पानी में अपनी उंगलियों को डाला और झट से निकाल लिया, पानी बहुत ही ठंडा होने के कारण। अकबर बोले, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो पैसे के लिए पूरी रात इस झील के ठंडे पानी में खड़ा रह सके? बीरबल ने कहा, मुझे पूरा यकीन है, मैं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर ढूंढ लूंगा। ये सुनते ही अकबर ने बीरबल से कहा, अगर तुम इस प्रकार के किसी मनुष्य को हमारे पास लेकर आओगे और वो ये कार्य करने में सफल हो गया तो हम उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अगले ही दिन बीरबल खोज में लग गए और उन्हें ऐसा आदमी मिल गया जो बहुत ही गरीब था और 100 स्वर्ण मुद्राओं के लिए उस झील के पानी में
पूरी रात खड़े रहने को राजी हो गया। वो आदमी झील के पानी में जाकर खड़ा हो गया। राजा अकबर के सैनिक भी उस गरीब मनुष्य को रात भर पहरा देने के लिए झील के पास खड़े थे। वह पूरी रात उस झील के पानी में गले तक खड़ा रहा। अगले दिन सुबह उस आदमी को दरबार में राजा अकबर के पास लाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम पूरी रात कैसे इतने ठंडे पानी में अपने सर तक डूब कर रह पाए? उस गरीब व्यक्ति ने उत्तर में कहा, हे महाराज, मैं पूरी रात आपके महल में जलते हुए एक दीप को रात भर देखता रहा, जिससे कि मेरा ध्यान ठंड से दूर रहे। अकबर ने सुनते ही कहा, ऐसे व्यक्ति को कोई नाम नहीं मिलेगा जिसने पूरी रात मेरे महल के दीप की गर्माहट से ठंडे पानी में समय बिताया हो। ये सुनकर वह गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ और उसने बीरबल से मदद मांगी। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। जब राजा परेशान हुए तो उन्होंने अपने सैनिकों को उनके घर भेजा। जब सैनिक बीरबल के घर से लौटे तो उन्होंने राजा अकबर से कहा कि जब तक बीरबल की खिचड़ी नहीं पकेंगी वह दरबार में नहीं आएंगे। राजा कुछ घंटों के लिए रुके और उसी दिन शाम को स्वयं बीरबल के घर गए। जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ लकड़ियों में आग लगाकर नीचे बैठे थे और कुछ 5 फीट ऊपर एक मिट्टी के कटोरे में खिचड़ी पकाने के लिए रखी थी। ये देखते ही राजा और उनके सैनिक हंस पड़े। अकबर बोले, ये खिचड़ी कैसे पक सकती है जबकि चावल से भरा कटोरा तो आग से बहुत दूर है? बीरबल ने उत्तर दिया, अगर कोई आदमी इतनी दूर से एक दीपक की गर्मी से पूरी रात झील के ठंडे पानी में समय बिता सकता है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती है महाराज? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस गरीब आदमी को उसका इनाम, जो कि 100 स्वर्ण मुद्राएं थी, प्रदान किया। एक बार एक सैनिक बादशाह के पास आता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। ये मेरे भतीजे के बारे में है। उसके माता पिता को कुछ समय पहले एक डाकू ने मार दिया था। बादशाह ने कहा, बहुत बुरा हुआ, आगे बताइए। सैनिक कहता है कि मेरी भतीजी बता रही थी कि वह डाकू किसी साधु के बीच में रह रहा है। मेरी भतीजी सिर्फ 10 साल की है पर मुझे लगता है कि वह सच बोल रही है। बादशाह कहते हैं कि ये भी हमारे सोने का वक्त हो गया है, लेकिन कल सुबह तुम उसे दरबार में ले आना, हम इस मामले को देखते हैं। अगले दिन दरबार में उपस्थित बीरबल से बादशाह ने कहा, हमें हमारे एक सैनिक ने एक समस्या बताई है। बीरबल कहते हैं, आप हमें बताइए, हम कैसे सहायता कर सकते हैं। पहले बादशाह ने सुखदेव सिंह जी से कहा कि हमने आपको अपनी राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में से सभी डाकुओं को पकड़ने के लिए कहा था। हमें एक सिपाही ने बताया कि उसके भाई को कुछ महीने पहले ही किसी डाकू ने मार डाला। आप ये बताइए कि आपने सभी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया है? सुखदेव सिंह जी ने कहा, हुजूर, हम लगभग सभी डाकुओं को पकड़ने में कामयाब हो गए थे। सिर्फ एक डाकू को छोड़कर जिसे हम पकड़ नहीं पाए, उसकी तलाश जारी है। हम शीघ्र उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। इस बीच बीरबल ने कहा, हुजूर, आप समस्या बताइए, क्या पता हम कुछ मदद कर पाए। बादशाह ने कहा, सिपाही ने हमें बताया कि उसके भतीजे ने डाकू की पहचान कर ली है, मगर वह एक अंधे साधु के बीच में रह रहा है। हम एक छोटे बच्चे पर भरोसा कैसे करें? और फिर काफी लोग उस साधु की शक्ति में विश्वास करते हैं। बीरबल कहते हैं, कई बार पाखंडी ढोंगी लोग साधु का वेश बदलकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। हम अवश्य ही सच्चाई का पता लगा सकते हैं। क्यों ना हम उस सैनिक और उसके भतीजे को मिलकर उनकी कहानी सुनते हैं। सैनिक और उसके भतीजे को दरबार में बुलाया गया और बादशाह ने कहा, अब तुम हमें पूरी कहानी बताओ। सैनिक ने बताना शुरू किया कि 3 महीने पहले एक डाकू मेरे भाई के घर में घुस आया और मेरे भाई और उसकी पत्नी को उसने मार दिया। ये छोटी लड़की उनकी बेटी है और उस हादसे की गवाह भी है। उस हादसे के बाद भारी सदमा लगने के कारण इसने अपनी बोलने की शक्ति भी खो दी। कुछ दिन पहले मैंने एक अंधे साधु के बारे में सुना जो इस जंगल में रहते हैं और लोगों को ठीक करने की शक्ति रखते हैं। काफ़ी रोगी उनसे मिलने के बाद ठीक हो जाते हैं, ऐसा मैंने सुना। मैंने सोचा अगर वो इतने चमत्कारी हैं तो क्या पता मेरी भतीजी की बोलने की शक्ति भी वापस ला सके, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। उन्हें देखते ही मेरी भतीजी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि इसी ने मेरे माता पिता का खून किया है, ये कातिल है। मुझे ये सब उस साधु का चमत्कार लगा, क्योंकि अपने माता पिता के मरने के बाद इतने दिनों तक मेरी भतीजी ने कुछ नहीं कहा। उस समय मुझे लगा कि साधु महाराज की कृपा से उसकी आवाज़ वापस आई है। वहाँ पर मेरी भतीजी भी यही कहती रही कि यह साधु कातिल है, मैं इसकी शक्ल कभी नहीं भूल सकती, इसी ने मेरे माता पिता को मारा है। तभी साधु के पास बैठे लोग कहने लगे ये लड़की पागल है, इसे यहाँ से ले जाओ, और मैं उसे वहाँ से ले आया।
पर अभी ये जिद कर रही है कि वह साधु ही डाकू है और ये सच बोल रही है। अब तो मुझे भी यकीन हो गया, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। बीरबल ने कहा, हुजूर, हम ये पता लगा सकते हैं कि यह आदमी एक साधु है या ढोंगी। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? और बीरबल ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह ने कहा, कल हम उस साधु से मिलेंगे। अगले दिन बादशाह उस साधु से मिलने पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया और कहा, हमने आपके चमत्कारों के बारे में इतना सुना है कि हमें आना पड़ा। इस बीच बीरबल उस साधु को डराने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगे और कहने लगे कि ये तो वही बेईमान और खूनी है, आज मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। ये सुनकर वहां साधु के वेश में बैठा व्यक्ति घबरा गया और जैसे ही बीरबल ने उस पर वार किया, उसने उन्हें रोक दिया। साधु अंधा नहीं है, ऐसा देखकर सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने अपने सैनिकों से उस साधु को पकड़ने के लिए कहा और उसे अपने जुर्म के लिए मौत की सजा सुनाई। बादशाह ने लड़की की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुमने निडर होकर सच्चाई का साथ दिया है, इसलिए तुम्हें इनाम दिया जाएगा। लड़की और सैनिक ने बादशाह का धन्यवाद दिया। बादशाह ने कहा, मेरा नहीं, बीरबल का धन्यवाद करो, उसके कारण ही इस ढोंगी साधु की सच्चाई सबके सामने आई है। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये बहुत आसान था। कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी रक्षा करेगा अगर वो अंधा नहीं है तो।